गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं प्रबंध के कार्य। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रबंध के कार्य। किसी भी व्यवसाय पर, है ना, किसी भी व्यवसाय पर प्रबंध द्वारा कैसा कार्य किया जाता है ना। अब मान लो एक व्यवसाय है, एक व्यवसाय में 1000 श्रमिक कार्य करते हैं, है ना। एक व्यवसाय है, एक फर्म है, एक फर्म में 1000 व्यक्ति कार्य करते हैं। तो 1000 व्यक्तियों से कैसा कार्य किया कराया जाए, उनसे अच्छे से अच्छा कार्य भी कराना है, उन पर देखरेख भी करना है ना। आपसी तालमेल बना के चलना है, संगठन बना के चलना है, उनको मोटिवेशन करना है ना। मान लो कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा तो उसको कैसे मोटिवेट किया जाए ताकि वो अच्छे से अच्छा कार्य किया जा सके। ये सब प्रबंध के कार्य के अंतर्गत आते हैं। मतलब किसी भी फर्म पर प्रबंध द्वारा किसी भी व्यक्ति को कैसे अच्छे से अच्छा कार्य लिया जा सके, है ना। अब व्यवसाय में एकरूपता बनाई रहे, इसके लिए प्रबंध व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसके आधार पर पूरा व्यवसाय अपनी सफलता की ओर अग्रसर होता है। तो आज हम उसके कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मुख्यतः प्रबंध के 2 कार्य होते हैं। पहला होता है मुख्य कार्य, मुख्य कार्य। दूसरा होता है सहायक कार्य। ठीक है बच्चों। तो प्रबंध के 2 कार्य होते हैं, मुख्य कार्य होता है, दूसरा सहायक कार्य। मुख्य कार्य प्राथमिकता स्तर पर रखा जाता है, ये 100% इस कार्य को करता है। जब ये कार्य जब नहीं होता है तो वो दूसरे का सहायक कार्य की हेल्प लेता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्य कार्य में तो सहायक कार्य पेपर में 100% आपको हर साल पूछा जाता है, इसलिए दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। दोनों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। मतलब आपको 5 नंबर के पेपर में आएगा ही आएगा, लिख के ले लो। तो पहले पढ़ते हैं मुख्य कार्य। प्रबंध के जो मुख्य कार्य हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, है ना। इस मुख्य कार्य को हम एक ट्रिक के नाम से भी जान सकते हैं, जैसे कि इसे बोल सकते हैं निस निशा निस। इसका ट्रिक है याद करने का, निस निस निशा निस। इसका ट्रिक है निस निशा निस। अब मैं इस निस निशा निस को आगे फाइंड करके बताता हूँ कि कैसे निस निशा निस पे कन्वर्ट होता है। आप निस निशा निस यदि आपको पता है तो आप उसके 7 कार्यों को आसानी से आप जान सकते हो। पहला है नि से, इसको सब में अगर फिलअप करता हूँ, नि से आता है नियंत्रण, अगर नि से नियोजन। दूसरा आता है स से संगठन। तीसरा होता है नि से नियुक्ति। चौथा होता है स से संचालन। आ से अभिप्रेरण। नि से नियंत्रण। स से समन्वय। तो एक प्रबंध के कुछ मुख्य 7 कार्य होते हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, संचालन, अभिप्रेरण, नियंत्रण और समन्वय। तो मैंने इसके पहले शब्द को छांट के लिया है। नि से नियंत्रण, स से संगठन, नि से नियुक्ति, स से संचालन, आ से अभिप्रेरण, नि से नियंत्रण और स से समन्वय। तो सब नि से निशा निस से भी जान सकते हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं। पहला है नियोजन। नियोजन मतलब प्रबंध। नियोजन क्या है? प्रबंध का प्रथम कार्य होता है नियोजन करना। नियोजन मतलब प्लानिंग करना। हमें कब, क्या, कैसे, कहाँ, किस रूप में करना है ना, इसके बारे में पहले से ही निर्धारित करना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। आप भी जब आपका एग्जाम आता है तो आप एग्जाम के समय पढ़ने के लिए पहले प्लानिंग करते हो कि कल एग्जाम है तो मैं आज कैसे सिलेबस कंप्लीट करूंगा, है ना।
आज पूरा आप सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए रात भर कैसे पढ़ाई करना है उसके बारे में आज पहले से प्लानिंग बना के चलोगे कि मेरे को इसको आज ये पढ़ना है, दोपहर के पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है, नाइट को ये पढ़ना है, और फिर सवेरे ये पढ़ना है, फिर सवेरे रिविजन करके पेपर हॉल जाना है ना। आप पेपर दिलाने जाने से पहले पहले प्लानिंग करके चल दो कि मेरे को कब क्या कैसे क्या क्या पढ़ना है। उसी प्रकार फर्म भी प्रबंध द्वारा कब कहाँ कैसे क्या किस रूप में करना है पहले से प्लानिंग करने के बाद ही वह आगे का कार्य करता है। मतलब कह सकते हैं बिना प्लानिंग के प्रबंधक कोई कार्य नहीं करता। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने प्लानिंग कर लिया है ना। अब हमें क्या करना है, संगठन बनाना है। एक व्यवसाय में 1000 व्यक्ति काम करते हैं, एक फर्म पर 1000 व्यक्ति काम करते हैं। 1000 व्यक्ति तो अलग अलग विभागों में काम करते हैं, है ना। एक फर्म के अलग अलग छोटे छोटे विभाग होते हैं, तो उन विभागों को सबको एक संगठन बना के चलना है ना। जब तक संगठन नहीं रहेगा कार्य अच्छे से नहीं होगा। ये 5 उंगली है ना। यदि इस 5 उंगली को, ये चौक है, यदि इस चौक में 5 अपनी उंगली के अंदर रख लिया और 5 उंगली को ऐसा दबा के रख दिया, तो बोलूँ कि चौक को निकाल के दिखाओ, तो क्या चौक को आप निकाल पाओगे? मेरा उंगली इसके दबाया हुआ है, आप कितना ही प्रयास कर लो इस चाक को आप नहीं निकाल पाओगे। ये मेरे हाथ के पकड़ में है, लेकिन मेरा इसमें से कोई उंगली काम नहीं किया, मतलब 5 संगठन में था तो मजबूत था। अब मान लो मेरे हाथ का कोई एक उंगली है ना संगठन में नहीं है, बस 4 हैं। हम इस चाक को कितना भी दबा के क्यों ना रखो, आप इसे आसानी से छुड़ा कर ले जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संगठन नहीं है। यदि संगठन होता, पांचों एक साथ संगठन में होते, एक साथ कार्य करते, तो किसी के मजा नहीं जो इस चौक को यहाँ से निकाल के ले जाए। उसी प्रकार फर्म पर यदि हमें कोई कार्य करना है, किसी कार्य को संपन्न करना है, तो उसके लिए संगठन होना आवश्यक है, मतलब एकजुट होकर कार्य करना आवश्यक है। यदि व्यवसाय में कोई सभी एकजुट होकर कार्य नहीं करेंगे तो कार्य अच्छे से नहीं होगा। यदि सभी लोग ठान कर एकजुट होकर एक साथ कार्य करेंगे कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो है ना वह कार्य आसानी से संभवतः कर सकते हैं। तो प्रबंध का दूसरा कार्य होता है संगठन। प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो उपक्रम में उपस्थित समस्त कर्मचारियों को, चाहे उच्च स्तर हो, चाहे मध्य स्तर हो, चाहे निम्न स्तर हो, सभी स्तरों में आपसी तालमेल बना के चलता है, सभी को एक संगठित संगठन के रूप में बांध के रखता है, तभी कार्य आसानी से संपन्न हो पाता है। कह सकते हैं बिना संगठन के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो प्रबंध का दूसरा कार्य क्या होता है, संगठन का निर्माण करना। ठीक है बच्चों। तीसरा है नियुक्ति, है ना। नियुक्ति इसका चैप्टर है नियुक्ति, वहां पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नियुक्ति मतलब होता है हमें व्यवसाय पर, मान लीजिए व्यवसाय पर उच्च कर्मचारी या अच्छा तकनीकी कर्मचारी नहीं है, तो उसको वहां पर पदोन्नति करना। मतलब नियुक्ति मतलब ये होता है कि हमारे ऊपर में 1000 लोग हैं लेकिन अस्त व्यस्त हैं। मान लो कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसे हम मशीन चलाने में लगाए हैं, कोई मशीन का अच्छा से वेल्डिंग करने वाला है, मशीन चलाने वाला है, उसको हम कंप्यूटर का कार्य दिए हैं, ये गलत है ना। तो हमें प्रबंधक फर्म पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करता है जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण रहता है उस व्यक्ति को वही कार्य देता है, तभी हम आसानी से कार्य कर पाएंगे। मैं कॉमर्स टीचर हूँ, मेरे को बोलेंगे कि आप फिजिक्स पढ़ाओ, है ना, और गुरु भैया बोलेंगे कि आप कॉमर्स पढ़ाओ, अकाउंट पढ़ाओ, तो क्या मैं अच्छे से फिजिक्स पढ़ा पाऊंगा? यदि मैं फिजिक्स पढ़ाने लग गया तो बच्चे लोग 100 में 200 नंबर लेके आएंगे, है ना। तो उसी प्रकार यदि मैं कॉमर्स के टीचर हूँ, मेरे को कॉमर्स से संबंधित कार्य दिए जाएंगे। कोई फिजिक्स के टीचर है तो उसको फिजिकली कोई मशीनी काम को दिया जाएगा, है ना। तो उसे बोलते हैं नियुक्ति। या आवश्यकता पड़ने पर हम अन्य सोर्स से भी नियुक्ति कर सकते हैं, जैसे विज्ञापन द्वारा नियुक्ति कर सकते हैं, या बाह्य स्रोत से कर सकते हैं, या फिर आंतरिक स्रोत से भी नियुक्ति कर सकते हैं, या फिर पुनः नियुक्ति भी कर सकते हैं। इसके 3 होते हैं, बाह्य स्रोत, आंतरिक स्रोत या पुनः नियुक्ति। ये इस चैप्टर में उसको डिटेल से पढ़ेंगे। चौथा होता है संचालन। संचालन मतलब व्यवसाय को अच्छी तरीके से संचालित करना। प्रबंधन का चौथा कार्य होता है व्यवसाय को संचालन करना। प्रबंधक व्यवसाय पर नियोजन करता है, फिर संगठन बना लेता है, फिर अच्छे से अच्छे कर्मचारी की नियुक्ति कर लेता है।
हमारे पास प्लानिंग है कि हमें कब कहाँ क्या कैसे करना है ना, हमारे पास अच्छे संगठन है, हमारे पास अच्छे अच्छे नियुक्ति हुए कर्मचारी हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा अगला स्टेप होता है व्यवसाय को कार्य को करना, मतलब व्यवसाय को संचालन करना, है ना। प्लानिंग के आधार पर, संगठन के आधार पर, विशेष नियुक्त कर्मचारियों के आधार पर हम फर्म के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रोडक्शन उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्ट को बिक्री करने के लिए हम व्यवसाय का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, व्यवसाय का संचालन, मतलब व्यवसाय का कार्य यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। पांचवा कार्य है अभिप्रेरण। अभिप्रेरण को इंग्लिश बोलते हैं मोटिवेशन। इसका भी अलग चैप्टर, वहां पर इसको और डिटेल्स एकदम डीपली पढ़ेंगे हम कि अभिप्रेरण क्या है, अभिप्रेरण के प्रकार क्या क्या होते हैं। मान लो यहाँ पर हम व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं, 1000 व्यक्ति व्यवसाय का संचालन कार्य कर रहे हैं ना, व्यवसाय चल रहा है, लेकिन व्यवसाय में कार्य करते 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 कुछ मजदूरों में शिथिलता पड़ जाती है ना, तो उनको कैसा मोटिवेट करें। अभिप्रेरण मतलब उनको मोटिवेट करना, चाहे मौद्रिक हो चाहे अमौद्रिक हो। जैसे कि कक्षा में भी शुरुआती सेशन आता है तो बच्चे लोग उत्साह आते हैं कि नहीं अब इस बार 12वीं क्लास इस बार अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते पढ़ते जाते हैं, 1 महीना 2 महीना बीतता है, फिर बोलते हैं अरे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, एकदम बोरिंग बोरिंग लग रहा है। तो मान लो आप 12 लोग हो, क्लास में 12 लोग हो, और 12 लोग में से 10 लोग 12 लोग पढ़ रहे हैं, उसमें फिर 3 लोग करते नहीं, बोरिंग मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, कुछ दूसरा इंटरेस्ट किया जाए। तो जो 3 लोग पढ़ने से भटक रहे हैं उनको कैसे मोटिवेट करके उनको पढ़ने की इच्छा जागृत करें, उनको कैसे मोटिवेट करें कि वो भी पढ़ने लग जाए, इसी बोला जाता है अभिप्रेरण। मतलब फर्म पर मान लो 1000 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और उसमें कुछ व्यक्ति कार्य करने में मतलब हिचक रहे हैं, तो उनको कैसे हम उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो और अच्छे से अच्छा कार्य करें। जैसे बोलेंगे किसी को वेतन बढ़ा देंगे, किसी को आपका नौकरी स्थायी रहेगा, है ना, तो व्यक्ति ऑटोमेटिक अच्छा कार्य करेंगे। जैसे क्लास में किसी को बोलेंगे टेस्ट में फर्स्ट आ गया तो आपको एक ट्रॉफी इनाम है, तो हर कोई मेहनत करने लग जाएगा कि मेरे को ट्रॉफी मिले और अच्छे से अच्छा एफर्ट करेगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं अभिप्रेरित करना, चाहे मौद्रिक हो चाहे अमौद्रिक। मौद्रिक मतलब किसी को पुरस्कार देकर, किसी को धन देकर, किसी को प्रमोशन करके या किसी की पदोन्नति करके उसे अच्छे से अच्छा कार्य कराया जाए, है ना। बोल देंगे यदि अच्छा काम करोगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, तो व्यक्ति और अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करेगा, इसे बोलते हैं मौद्रिक अभिप्रेरण। दूसरा होता है अमौद्रिक, किसी को डरा धमका कर उनसे कार्य लिया जाता है, उसे बोलते हैं अमौद्रिक अभिप्रेरण। जैसे कि आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो आपका वेतन काट देंगे, आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो आपको पेंशन काट देंगे, ये क्या कहलाता है, अमौद्रिक अभिप्रेरण। अब छठवां है नियंत्रण। प्रबंध द्वारा प्लानिंग बना लिया गया, संगठन बना लिया गया, नियुक्ति भी कर लिया गया, व्यवसाय का कार्य संचालन हो रहा है, हम समय समय पर लोगों को मोटिवेशन भी कर रहे हैं, है ना। अब प्रबंध का कार्य होता है कि अपने फर्म पर देख रेख करना, नियंत्रण करना, है ना, कि कार्य अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में जगह जगह जाकर नियंत्रण करना, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, है ना, फोरमैन के द्वारा, पर्यवेक्षक के द्वारा समय समय पर फर्म का मुआयना किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है कि व्यवसाय का कार्य कैसे चल रहा है। मतलब कर सकते नियंत्रण मतलब प्रबंध हुआ व्यक्ति होता है जो व्यवसाय के प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखता है, कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है तो उसके कारण को पता करके उसे अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करता है, अरे कार्य अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है ना, होता है नियंत्रण करना। सातवां होता है समन्वय। समन्वय मतलब होता है आपसी तालमेल। प्रबंध का अंतिम या सातवां कार्य होता है आपसी तालमेल, मतलब प्रबंध द्वारा जो इतना कार्य किया गया है ना, 6 कार्य हैं, 6 कार्य को आपस में तालमेल बनाकर चलता है। जैसे कि श्रम व पूंजी में, है ना, उत्पादन 5 स्तर होते हैं, मानव, माल, मशीन, मुद्रा, विधि। तो 5 स्ट्रक्चर को समन्वय बनाकर चलता है और पूरे फर्म को आपसी तालमेल बनाकर चलना क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो उसके मुख्य कार्य जो 7 टॉपिक होते हैं, ठीक है, ये थे इसके मुख्य कार्य। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सहायक कार्य को
बताऊंगा। ठीक है बच्चों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको कॉपी नोट डाउन करके याद भी करना होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।